परिवार की तरफ से, कवरजा महारानी जी की तरफ से, इस प्रकार की तरफ से 5 दिन का सत्संग हुई है। और गरुड़ जी को बोध करा रहे। गरुड़ जी बड़ा दुर्लभ है ये संजोग, मिलना नहीं है जीवन में। ये संजोग जब बन जाए, ऐसा संजोग शिव जी बता रहे हैं भगवती को, देखो तुमको लेकर के मैं गुरु जी के पास गया था। गुरु जी अगस्त जी के पास। रामचरितमानस में हम पढ़ते भी हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये बात है। अब शिव जी से तो बड़ा कोई नहीं है ना, महादेव है। लेकिन कथा का ये महात्मा है। मैं इस प्रसंग को इसलिए उठाया, जाने लो घर में रामचरितमानस रखने से कुछ नहीं होने वाला। रामचरितमानस आपके मानस पटल पर अंकित हो जाए, जीवन बदल जाए महाराज। गारंटी है। कोई रामचरितमानस का नियमित पाठ करके देख ले, अगर जीवन पवित्र न हो जाए तो जो कहे सो हार जाऊं महाराज। अरे रत्नाकर जैसा महापुरुष वाल्मीकि बन गया, नारद जैसा दासी का पुत्र ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। और क्या, हम लोग तो महामानव के रूप में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, और ब्राह्मण हो करके भगवत चिंतन से, भगवत आराधन से, भगवान की इस पावन कथा से अपने को वंचित रखे तो हमसे अधम कौन है? कौन हमसे बड़ा सठ है? कौन हमसे बड़ा जड़ है? अज्ञ अकोविद है। हमको कुछ नहीं पता। इसलिए जीवन में आना चाहिए। और जब भगवान की कथा के समीप जाओगे तो संत आपको साधु साधु कह के उठ जाएंगे। दोनों प्राणी पहुंचे, क्या देखा? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज महाराज उठ करके और जैसे कथा सुनने को श्रोता को देख, ऐसे पवित्र श्रोता आ गए, खड़े हो गए। गुरुदेव वाह वाह प्रभु, आज हमारी कथा को पवित्र करने के लिए आप यहाँ पधारे। और कथा में बैठने वाले कौन है? कथा में सबसे पहले श्राविक श्री हनुमान जी महाराज। कथा के पहले रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये बैठते हैं का भगवान की कथा में। अब बताओ, जिसके मन में चोर होगा, कपट होगा, छल होगा, प्रपंच होगा, वो बैठेगा हनुमान जी के आगे, खचक लेगा, वो आएगा नहीं कथा में। और कौन बैठते हैं? सनक सनंदन सनातन संत कुमार बैठते हैं, रंतिदेव बैठते हैं, विश्वक्सेन जी महाराज बैठते हैं। भागवत में हमारे व्यास भगवान प्रणीत करते हैं। अत्रि वसिष्ठा च्यवनः सरद्वार, छाया सुको व्यास पराशरोचर। ये बैठे हैं भगवान की कथा में। महाराज अत्रि जी बैठे हैं, पराशर जी बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, और रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो, मृकंड पुत्रादि पिपलादि मुख्या। महाराज पिपलाद बैठे हैं, नव योगेश्वर बैठे हैं, परशुराम भगवान बैठे हैं, और गाधिसुत महाराज विश्वामित्र जी बैठे हैं। ये भगवान की कथा सुनते हैं, इनके लिए भगवान की कथा है। और प्रथम जिन जो बैठते हैं कथा में सुनने के लिए, भगवान कहते हैं ऐसे श्रोता का हम वर्ण करते हैं, इनका वर्ण हम करते हैं। ये वर्ण श्रोता होते हैं। जो लोग कहते हैं चलेंगे, अब चौथे दिन कथा में चलेंगे, भगवान कहते हैं ठीक है,
तुम भी जब बुढ़ापे में 10 साल घुरच लोगे ना, तब हम आएंगे 11वें साल में तुमको लेने के लिए। वही 10 साल घुरचना तुम भी को, तब आएंगे हम भी। हम तुम्हारे गांव में आए थे तो तुम भी खूब दूर से हमको धूप दिन दिखा रहे थे, तो हम भी दूर से तुम्हारी ये विनय पत्रिका सुनाएंगे। लो ऐसे किया है तुमने, आए थे तुम्हारे यहाँ तो खूब चकरोट काटा है, खूब खड़ंजाऊ काला है। लो करो मजा तुम भी। कुछ बनता नहीं भैया बुढ़ापे में। ये बच्चे जब तुम्हारी टूटी चारपाई सहन दरवाजे पर नहीं खिड़की की तरफ फेंक देंगे कि गांव का कोई देखे ना कि बाबा की कितनी सेवा हमारे हो रही, बाबू की कितनी सेवा हो रही, सब कुछ वही। तब जीव चिल्लाता है, कुछ बनी नहीं। हमारे इसी दरवाजे पर कबरजा महारानी थी, कभी एक जाकर के एक लोटा जल नहीं चला। कथा में कभी हमने 10 पैसे आरती में नहीं छोड़े, चुपके से अपने पेट को काट करके बैंक में जमा किया, सो एक धूमकेतु पैदा हो गया घंटकारी, सारा बैंक का खाता ही समाप्त कर दिया। कभी कबरजा महारानी पर एक भंडारा न कर सका, कुछ न किया। तब जीव पश्चाताप करता है, लेकिन हाथ से तुरंत निकल जाता है।